हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड फिल्म की आई हुई कुछ डिटेल्स के बारे में, जो कि ऑब्वियसली सिनेमाकॉन के इवेंट में लोगों के सामने रख दी गई और इसकी कुछ क्लिप्स भी वायरल हुई है। जो केविन फैगी ने इस फिल्म से रिलेटेड एंथोनी मैकी के साथ मिलकर के जो इंट्रोडक्शन दिया था वो, क्योंकि क्लिप्स की बात है जो कि टीजर ही था, उसे फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव सिनेमाकॉन के लिए रखा गया था, यानी थिएटर में, और ना ही हम फैंस के लिए उस ट्रेलर को रिलीज किया जाएगा, या फिर कह लो कि टीजर। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने देखा है उनकी तरफ से इसकी सारी की सारी डिस्क्रिप्शन निकल कर आ गए हैं कि उस सिचुएशन में चल क्या रहा है, जो कि अगर आपको नहीं सुनना है तो ये वीडियो स्पॉइलर है, वार्निंग देकर के आगे बढ़ूंगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो फिल्म को रिलीज होने के लिए अच्छा खासा 1 साल बचा हुआ है, क्योंकि ये फिल्म नेक्स्ट ईयर 14 फेब से पहले नहीं आएगी। और इसी के साथ साथ इस फिल्म से रिलेटेड और क्या क्या डिटेल्स को रिवील किया गया उस बारे में भी बात की जाएगी। जिसके पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी डिमांड, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एंथोनी मैकी की स्पीच से, जिन्होंने इस फिल्म को लेकर के वो कहते हैं ना कि ज्यादा ओवर हाइप कर दिया, क्योंकि उनकी जो स्पीच होती है वो अक्सर करके कुछ इसी तरीके की एमसीयू के यूनिवर्स में प्रेजेंटेशन दिखाती है। क्योंकि ऐसे ही हाइप अप किया गया शो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का भी था, जिसे एज अ फैन मैंने अंध भक्तों की तरह बस सपोर्ट के हिसाब से ही काफी ज्यादा अच्छा कहा था, जबकि शो मेरी नजर में मिड है। लेकिन खैर जो हो गया, उससे आगे बढ़ते हुए एंथोनी मैकी के वर्ड को कोट किया जाए तो उनके अकॉर्डिंग ये फिल्म कैप्टन फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से बहुत नहीं बल्कि उससे लाख गुना ज्यादा बड़ी है। लेंथ की बात नहीं बल्कि स्केल में, क्योंकि देखा जाए तो केविन फैगी ने उसी स्टेज पर जब तक इस फिल्म को रीशूट करके अच्छा नहीं बनाया गया, यानी कि स्क्रिप्टिंग भी जो इस फिल्म की मेजर चेंजेस में गई है, जिसमें भले से ही पैसा कितना क्यों ना लगे, उन्होंने पहली प्रायोरिटी कंटेंट को दी थी, जो कि ऑब्वियसली एमसीयू की सिचुएशन के हिसाब से देनी बनती भी है। लेकिन फिर उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला, यानी कि अच्छी स्क्रिप्ट के साथ उनके पास ये आइडिया निकल कर आ गया कि ये फिल्म आने वाले एमसीयू के यूनिवर्स को आगे कैसा दिखाएगी, खास करके अवेंजर्स की पूरी टीम को, जो फिलहाल तो इस फिल्म के टीजर के अकॉर्डिंग अब बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि सभी बिखर चुके हैं। जिनमें से विजन की बात की जाए तो वो तो अपने अलग ही रास्ते पर निकला हुआ है, जिसकी एक सीरीज बनने वाली थी, जिस पर ज्यादा अपडेट निकल कर नहीं आई, विजन क्विश नाम था। लेकिन वंडरमैन से रिलेटेड जो प्रोडक्शन चल रहा है उससे ये बात साफ हो जाती है कि उस कैरेक्टर यानी कि वांडा के विजन को भी लेकर के पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर ली गई है, ताकि उस पूरे यूनिवर्स को भी अच्छी तरीके से बिल्ड कर हम ऑडियंस के सामने रख दिया जाए। जिसमें अभी के लिए तो जैसे कि मैंने कहा, विजन कहाँ गया है हमें नहीं पता, और ऐसी ही सिचुएशन थॉर की भी है, जो अपनी बेटी को लेकर के थॉर लव एंड थंडर जैसी घटिया मूवी बना करके पेरेंटिंग के चक्कर में पड़ चुका है। और हाँ, उस फिल्म से भी रिलेटेड कुछ अपडेट निकल कर आई है, जिस पर मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है सिर्फ और सिर्फ कैप्टन अमेरिका की। और हॉकाई की बात की जाए तो उसने फिर से रिटायरमेंट ले ली है। इसके अलावा इस फील्ड में पूरी तरीके से गवर्नमेंट के साथ अगर कोई ऑनेस्टी के नाम पर काम कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ फैल्कन या फिर कहूँ कैप्टन अमेरिका ही है, यानी कि एंथोनी मैकी, जिन्होंने खुद को पूरी तरीके से बहुत ही बुरी तरीके से प्रूफ फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज में कर दिया था, जो कोई भी सर पैर बिल्कुल भी हमारे सामने छोड़ दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगेन एंथोनी मैकी की कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग इस फिल्म में प्रॉपर तरीके से दिखाएगा कि वो कैप्टन अमेरिका असल मायने में कैसे बनेगी। जिसकी शुरुआत अगर क्लिप से की जाए तो वो सीधे व्हाइट हाउस से शुरू होती है, जहां पर हम थंडरबोल्ट रॉस को देखते हैं, जिस कैरेक्टर का रोल अब पुराने एक्टर नहीं प्ले करते क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पर हैरिसन फोर्ड को रिकास्ट करते हुए इस आइकॉनिक कैरेक्टर के रोल को बढ़ाने का मौका दे दिया गया, जो कि मुझे लगता है कि कास्टिंग के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी इसकी फर्स्ट लुक की इमेज को भी निकाल करके ये बात कंफर्म कर दी गई कि उनका लुक इस फिल्म में कैसा होगा। हालांकि ये चीजें हमने बिहाइंड द सीन की सेट इमेज जिसमें देखी थी, जो कि ऑफिशियली ही रिलीज की गई थी, लेकिन उसमें कुछ सिचुएशन अगर हैरिसन फोर्ड के कैरेक्टर की कहूँ तो वो काफी बदली सी लगती है। जिसके पीछे का राज तो आपको पता ही होगा कि रेड हल्क है। ऊपर से उनके कपड़े भी फटे हुए थे, जिस पर उन्होंने एक्सक्यूज दिया था कि वो शूटिंग के दौरान फट गए, जिस बात पर मैं बिलीव नहीं करता। लेकिन उस बिहाइंड द सीन की इमेज में फैल्कन की जो कॉस्ट्यूम थी, ऑब्वियसली कैप्टन अमेरिका की वो अलग थी, जो कि हमने फैल्कन द विंटर सोल्जर की सीरीज में देख रखी है। और अपग्रेड वर्जन का सूट कहाँ गया पता नहीं, क्योंकि अब इस फिल्म में उस कॉस्ट्यूम को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा होगा। हाँ, मानता हूँ पूरी तरीके से नहीं, लेकिन फिर भी सूट पूरी तरीके से बदल चुका है, इस बात की कंफर्मेशन ये इमेज दे देती है। इसके अलावा टीजर में इस सूट को पूरा दिखाया गया है। जिसके आगे की सिचुएशन की बात की जाए तो व्हाइट हाउस में फैल्कन को एज ए कैप्टन अमेरिका बुलाया गया है, ताकि थंडरबोल्ट रॉस, जो कि अब वहां पर प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जिस कहानी की अगर कंटिन्यूएशन की बात की जाए तो इसकी कंटिन्यूएशन सीक्रेट इन्वेजन जैसे बेकार शो से होगी, और उस शो में हम पॉलिटिक्स में क्या हो रहा था उसका अंदाजा तो देती ही है। यानी एमसीयू की उस टाइमलाइन में जो प्रेसिडेंट थे वो पूरी तरीके से अपनी पार्टी से हाथ धो बैठेंगे, जिसके बाद ये जिम्मेदारी मिल जाएगी सीधे सीधे हैरिसन फोर्ड की, जिनके लुक को भी लेकर के वहां पर फैल्कन पूछता है कि तुम डिफरेंट क्यों लग रहे हो। तो इस पर थंडरबोल्ट रॉस यही जवाब देते हैं कि उनका हेयर कट के साथ साथ मूछें निकालने का ऑर्डर आया था, जिसके चलते वो इस इलेक्शन को जीत पाए हैं। इसके अलावा सिगार की जगह उन्हें रेड लॉलीपॉप भी थमा दिया गया है, जो कि अगेन शायद से रेड हल्क का रेफरेंस है। और हाँ, यहाँ पर फैल्कन को उनके काम की वजह से भी बुलाया गया है, जिस काम को उन्होंने फैल्कन द विंटर सोल्जर की शुरुआत के पहले एपिसोड में किया था, एक पैकेज को सिक्योर किया था मेक्सिको जाने से, जिससे कि अगेन ये बात पता चल जाती है कि फैल्कन सरकार के साथ मिलकर के कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि रोडी की तो पहले ही लगी पड़ी है, जिसका रिवील इतना ज्यादा बुरा और बेकार था, जो कि उस कैरेक्टर के एंड गेम
वाले आर्क को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। लेकिन खैर, अब उस कैरेक्टर को भी लेकर के बहुत कुछ सोचा गया होगा, जिसे छोड़कर सिचुएशन जो सीरीज के एंड में चेंज की गई है उससे रिलेटेड क्या दिखाया जाएगा वो तो फिल्म देख करके पता चल जाएगा। जिनके कैरेक्टर के कास्ट की कंफर्मेशन फिलहाल तो इस फिल्म में नहीं है, और अगर उनकी इस डिटेलिंग पर और थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो थंडरबोल्ट रॉस एवेंजर्स की टीम बना करके खुद के अंडर रखना चाहते हैं, ताकि वो भी टीम बिल्कुल ही फैल्कन यानी कि जो अभी के कैप्टन अमेरिका है उनकी बात सुन करके सरकार के लिए ही काम करे, जो होना फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। जिसके बाद उस टीजर में हमें फैल्कन भी नजर आता है, यानी जो कैप्टन अमेरिका का नया फैल्कन बना था विंटर सोल्जर में, याद है? अगर नहीं तो उस कैरेक्टर को भी दिमाग में डाल लेना, क्योंकि इसके अलावा आइजिया ब्रैडली का कैरेक्टर भी हमें इस फिल्म में बिल्कुल साफ साफ नजर आता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही उस व्हाइट हाउस में एक सॉन्ग बजना शुरू हो जाता है जिसे हाइड्रा वालों ने बनाया था। और फिर क्या, जो सारे के सारे स्लीपर सेल्स वाले एजेंट होते हैं वो सभी रोग हो जाते हैं, और उन्हें जो मकसद दिया गया होता है वो उन्हें पूरा करते हैं, जो की है वहाँ पर थंडरबोल्ट को जान से मारना। जिसके बाद आइजिया ब्रैडली भी पूरी तरीके से एक्टिव होते हुए रिसेंट वाले कैप्टन अमेरिका की बैंड बजाते हैं, और दोनों के बीच अच्छी खासी हाथापाई होती है। जिसके बाद आइजिया ब्रैडली विंडो से कूद करके वहाँ से भाग जाते हैं। जिसमें नोट करने वाली बात यही है कि उस मैसेज को किसने रिवील किया था और वो विलन कौन है, जिस पर फिलहाल तो वो फिल्म किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं देती, क्योंकि ज्यादातर तो शक लीडर के कैरेक्टर पर ही जाएगा, जो कि पूरी तरीके से कॉमिक बुक के एक्वायर करके इस फिल्म में अब दिखाया जाएगा, जिन्हें हमने इसके पहले इनक्रेडिबल हल्क फिल्म में उनकी ओरिजिन के साथ देखा था कि वो कैसे शुरू हुआ था। और फिर बाकी के सारे सीन वही जो फाइटिंग सीक्वेंस के बारे में मैंने आपको बताया उसी पर फोकस करते हैं। जिसके बाद इस टीजर के एंड में प्रेसिडेंट रॉस सैम को यही कहते हैं कि वो कैप्टन अमेरिका है नहीं। जिसके बाद सैम का रिप्लाई थोड़े से रुक कर आता है, जो यही कहता है कि हाँ वो नहीं है। लेकिन इन सब के बीच अब वो नए एवेंजर्स की टीम कैसे बनाएगा, और थंडरबोल्ट रॉस क्या सच में इस फिल्म में रेड हल्क बन करके इस फिल्म का मेन विलन बनेगा या नहीं, या इन सब के पीछे वो है या नहीं, उसका जवाब तो फिल्म आने के बाद ही मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं केविन फैगी ने इस फिल्म को सीधे सीधे विंटर सोल्जर से भी कंपेयर किया है, जिस फ्लेवर पर वो इस फिल्म को बना करके ऑडियंस को एक ट्रीट देना चाहते हैं, जो मेरी नजर में एमसीयू के यूनिवर्स की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है। बाकी आपका तो नहीं पता, आप कमेंट में लिखकर बताना, क्योंकि अगर उस फिल्म के टोन को मैच करना होगा तो डेफिनेटली ये फिल्म बहुत ही ज्यादा अच्छी बननी चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से ये बनेगी भी, क्योंकि केविन फैगी ने जैसे कि इस फिल्म के कई सारे रीशूट्स करवाए और कई सारी स्क्रिप्टिंग में चेंजेस भी हुए हैं, जो कि अगेन यही बताते हैं कि यहाँ पर कंटेंट को कितनी ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। बाकी यहाँ एंथोनी मैकी ने ये बात भी कंफर्म की है कि जिस तरीके से उन्हें टॉम हॉलैंड ने काफी बुरी तरीके से जो सभी ऑडियंस के सामने ट्रोल किया था इसी बात को लेकर के फैल्कन की एक भी सोलो फिल्म नहीं है, तो अब एंथोनी मैकी चाहते हैं कि जब ये फिल्म रिलीज हो तो वो टॉम हॉलैंड को अपने बगल में बिठा करके ये फिल्म दिखाए और उनकी बैंड बजाए, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ये उनका रिवेंज मोड है, जिसमें देखते हैं कि अब ये फिल्म अपनी प्रेजेंटेशन के साथ मार्वल फैंस को कितना ज्यादा वो कहते हैं ना कि इस फिल्म के लिए इंटरेस्ट दिलाती है। क्योंकि अभी के लिए तो इस फिल्म की हाइप उतनी ज्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए, या फिर कहूँ एमसीयू की सारी फिल्मों का हाल कुछ उसी तरीके का है, जिसमें डेडपुल एंड वुल्वरीन मुझे लगता है उस बैरियर को तोड़ेगी। और अगर ऐसा होता है तो मार्वल को कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए, यानी जो गलती उन्होंने की है उससे सबक लेकर के बहुत ही अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करे, जो कि मुझे श्योरिटी के तौर पर बताया गया था कि अब वो किया जाएगा। जिन सब पर जैसे कि मैंने कहा, आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिख करके बताना, और इस फिल्म के बारे में कि आप इसके लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.